नमस्कार, मैं ऋतिक शर्मा। आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज़ चैनल चौथी आवाज़ मेघनगर से। जैसा कि लोगों के मन में कोरोना और कोरोना वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियां उत्पन्न हो रही है, उस संदर्भ में मेघनगर के डॉक्टर क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित मेहता हूँ। मैं इस चौथी आवाज़ के माध्यम से आपको ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो वैक्सीनेशन अभी लग रहे हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनमें कोई नुकसान नहीं है। और वो जैसे जैसे गवर्नमेंट की गाइडलाइन है, जो उन्होंने एज स्लैब बांट रखे हैं, उस हिसाब से आपको वैक्सीनेशन करवाना है। हमें कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन बहुत हेल्पफुल है। मुझे खुद को 2 वैक्सीन लग चुके हैं और ये इससे मुझे किसी भी प्रकार का कोई दुष्परिणाम अभी तक मुझे कोई सामने नहीं आया है। दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है कोरोना के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजेशन और मास्क, ये तीनों का पालन करते रहें। इसके अलावा जो संक्रमित है कोरोना से, जो अभी संक्रमित है, उनके लिए मैं खास करके ये बताना चाह रहा हूँ कि इस बीमारी से हमें घबराने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। कई केसेस में हमने ये देखा है कि नॉर्मल या बिल्कुल साधारण संक्रमण होने के बावजूद जो व्यक्ति या जो मरीज ज़्यादा घबराया है, उसे रिकवरी में उतनी ही देर लगी है। इसलिए मैं इस माध्यम से आपको ये अपील करना चाहता हूँ कि हमें चाहे ये बीमारी हो जाए तो भी हमें घबराना नहीं है। सभी लोग ठीक हो रहे हैं, रिकवर हो रहे हैं। हमारे भारत में रिकवरी रेट मोर देन 95% है। लोग बिल्कुल ठीक होकर घर आ रहे हैं। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जितना हम पॉजिटिवली रहेंगे, जितना हम अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा खाना ज़रूरी है, अच्छा सोना ज़रूरी है, तनाव रहित रहना ज़रूरी है। जो भी मेडिसिन आपको डॉक्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, उन्हें समय पर लीजिए। आप बिल्कुल जल्द से जल्द ठीक होकर घर आएंगे। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे, जितना आप सकारात्मक रहेंगे, उतना जल्दी आपकी रिकवरी होगी। तो मेरा नाम डॉक्टर विनोद नायक, मैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मेघनगर से हूँ और वैक्सीन के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं कोविशील्ड, कोवैक्सीन, अभी अपने कोविशील्ड लग रही है सबको। 1 तारीख से 18 साल से ऊपर वालों सभी को लगेगी, जो कि पूरी तरह सेफ है, सुरक्षित है। सबको लगाना है। वैक्सीन लगाने वाले को चांसेस, सिवियरिटी ज़्यादा नहीं होता, उनको कम चांसेस है। कोविड इन्फेक्शन होगा, मान लो सपोज हो भी गया हो, तो भी आपको मतलब इतना सीवियर स्कोर नहीं होगा जितना नॉन वैक्सीनेटेड आदमी को होगा। और वैक्सीन लगाने के बाद भी अपने को सावधानी बरतनी है। हाथ धोना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, मास्क पहनना है, कम मतलब भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाना नहीं है। शादी ब्याह फंक्शन अगर ऐसा कुछ हो भी हो तो मतलब जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसके अनुसार करना है। और अपने को, आपके और अपने को घर पे बड़े बुजुर्गों की रक्षा करना है। किशोर सिंह नायक, प्राइवेट प्रैक्टिशनर मेघनगर। अभी प्रायः देखने में आया है कि लोगों में कुछ प्रकार की भ्रांतियां हैं कि कोरोना का वैक्सीन न लगवाएं। मेरी कृपया आम जनों से यही अपील है कि आप इन सब अफवाहों को ध्यान में रखते हुए आप कोविड सेंटर पे जाइए और कोरोना टीका लगवाइए। कोरोना टीका लगवाने से कोई भी नुकसान नहीं है। एक्चुअली माइल्ड सिम्टम, हल्का सा बुखार आता है, उसको चक्कर में आप ऐसा ना समझे कि कोरोना के टीके लगने के कारण बुखार आया है। आप ऐसी भ्रांतियों से बिल्कुल दूर रहें और अपने माइंड में नेगेटिव पिक्चर बिल्कुल न लाएं। और आप सबसे मेरी अपील है कि जो भी 18 वर्ष से ऊपर वाले जितने भी लोग हैं, कोरोना टीका लगवाएं, स्वस्थ रहें, अपना खुद का ध्यान रखें, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें। हर पब्लिक से आप ये ध्यान रखिए, दूरी बना, आपकी सुरक्षा अपने आप को खुद करना है। 6 फीट की दूरी आप बना के रहें। आप बाहर, घर से बाहर जब भी निकले प्रॉपर वे में मास्क पहन के जाइए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर भावेश कटारा, शिव शक्ति क्लिनिक, बस स्टैंड, मेघनगर। वैक्सीनेशन के बारे में मतलब मैं मेरा खुद का पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। 26 जनवरी को मैंने वैक्सीन का पहला डोज लिया था, ठीक है। उसके बाद सेकंड मेरा 24 फरवरी के बाद सेकंड डोज आया था। लगभग 1.5 या 2 महीने के आसपास हो गए मुझे अभी एंटीबॉडी बनने के आसपास। अब मैंने उसके बीच में कई कोविड पेशेंट मेरे टच में आए होंगे, क्योंकि क्लिनिकली प्रैक्टिस है। तो उसके बाद भी अभी तक मुझे कोई भी तकलीफ, जरा भी कुछ कफ कोल्ड है, फीवर है, ऐसा कुछ लगा नहीं। लगभग 100% वैक्सीन कारगर है, ऐसा मेरा अनुभव बोल रहा है। क्योंकि अगर वैक्सीन कारगर नहीं होता तो मुझे कुछ न कुछ तकलीफ तो होती। पेशेंट काफ़ी टच में आए थे कोविड वाले, कई लोग आते हैं। कई लोग यहाँ से जाने के बाद भी मुझे पता लगा कि कई लोग कोविड से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, कोई एडमिट है। बाकी मुझे उसका
इफ़ेक्ट आया नहीं अभी तक कोविड का। तो मतलब मेरे लायक कोई भी क्लिनिकली जो भी जानकारी की ज़रूरत हो वो मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हो। मैं बिल्कुल इसके लिए निःशुल्क और आपको परामर्श देने के लिए तैयार हूँ। नमस्ते, मेरा नाम शिवम कुंडल है। मैं अभी अपना MBBS की फाइनल ईयर की एग्ज़ाम देके उदयपुर से यहाँ पे झाबुआ आया हूँ। जैसा मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं कोरोना के, और अब वैक्सीनेशन का नया जो सेकेंड ड्राइव है वो भी आने वाला है 1 मई से। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि जो वैक्सीनेशन है उसके दोनों डोज, एक फर्स्ट डोज लगेगा, उसके बाद एक 28 दिन और सेकेंड डोज लगेगा, वो ज़रूर से ज़रूर लगवाएं। मैं एज ए हेल्थ वर्कर मैंने जनवरी और फरवरी में मेरा वैक्सीनेशन हो गया था। मैंने पहला जो वैक्सीनेशन था उसमें मुझे थोड़े से माइल्ड सिम्टम्स आए थे, थोड़ा फीवर हो सकता है, आपको थोड़ा सा हेडेक हो सकता है, और सेकेंड वैक्सीन में आपको सेकेंड जब डोज लगेगा तो आपको कोई भी ऐसा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जल्द से जल्द अपना वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन कराएं और फिर 1 तारीख से आपका वैक्सीनेशन लगवाएं।